This video is made for medical students as a part of their syllabus. We do not suggest you to take any kind of medicine without proper prescription or any suggestion of medical practitioner. The information provided here is adopted from the product we used. Our motive is to clear the concept of medical student for the betterment of their academic qualification. Note, self-medication is always hazardous. Do not take any medicine without the proper guideline and prescription of any of the medical practitioner. नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके ही अपने चैनल में जिसका नाम है फार्मेसी डिक्शनरी। आज जिस प्रोडक्ट के बारे में मैं बात करने वाला हूं वो आपके सामने है और ये है म्यूकेन जेल। ये जो म्यूकेन जेल है इसका इंडिकेशन क्या है, पहले तो मैं आपसे वो बात कर लूं। तो इसका इंडिकेशन सबसे पहले इसके ऊपर में ही लिखा हुआ है इस म्यूकेन जेल का। ये म्यूकेन जेल जो है वो एनेस्थेटिक एंड एंटासिड का कॉम्बिनेशन है, यानी कि इसमें दो प्रॉपर्टी है, एनेस्थेटिक भी है और एंटासिड भी है। तो चलिए सबसे पहले तो मैं आपको समझाऊं इसका मतलब। एनेस्थेटिक मतलब होता है ऐसा ड्रग जो आपके पेन के परसेप्शन को रिवर्सिबल तरीके से शॉर्ट टर्म के लिए रोक के रखता है, वो एनेस्थेटिक कहलाता है। और दूसरा जिसके बारे में आप ऑलरेडी जान चुके हैं वह है एंटासिड, यानी कि एंटी प्लस एसिड, जो कि हमारे जीआईटी में एक्सेसिव एसिड प्रोडक्शन के कारण से होने वाले गैस, हार्ट बर्न, इसकी प्रॉब्लम को ठीक करने में यूज करते हैं। ऐसे ही एजेंट को हम कहते हैं एंटासिड। और चूंकि एसिड है हमारे जीआईटी में, इसलिए उसके ऊपर काम करने के लिए इसका जो केमिकल नेचर होना चाहिए वो होगा बेस, क्षार, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं। सो एनेस्थेटिक और एंटासिड दोनों का कॉम्बिनेशन यहाँ पे है। इसका मतलब ये ऐसे केस में यूज हो रहा होगा जहां पे आपको एसिडिटी की वजह से हार्ट बर्न तो हो ही रहा है, साथ में माइन्यूट सा पेन भी हो रहा होगा आपको। इन दोनों की सिचुएशन में इन जनरल अगर आप बात करें तो जो आपको हमने प्रोडक्ट दिखाया था जेलोसिल वगैरह का, वो आपके एसिडिटी को कंट्रोल तो करेंगे लेकिन पेन के लिए शायद उतने अच्छे इफेक्टिव ना हो सके। तो ऐसे ही केस को ओवरकम करने के लिए दोनों का कोलैबोरेशन किया गया है, एनेस्थेटिक एज वेल एज एंटासिड। और इस प्रोडक्ट को बनाने वाली कंपनी का नाम है फाइजर लिमिटेड। तो ये हमने बात किया आपके एनेस्थेटिक एज वेल एज एंटासिड ड्रग के बारे में। यहां पे इसका फ्लेवर है वह है मिंट फ्लेवर, और इसके बारे में एक चीज और लिखा हुआ है यहाँ पे, वो है शुगर फ्री। आज के डेट में मैक्सिमम केस में लोगों को शुगर की प्रॉब्लम है, तो वहां पे उनके एक्सेसिव शुगर के कंजप्शन को कम करने के लिए जितने भी प्रोडक्ट आ रहे हैं मैक्सिमम के केस में उनको आज के डेट में शुगर फ्री बनाया जा रहा है। फ्लेवर की बात करें तो यह है मिंट फ्लेवर, यानी कि आपको पुदीने के फ्लेवर का एहसास होगा इसके साथ साथ। चलिए अब मैं बात करता हूं इनके कंपोजिशन और फिर उसके बाद बात करूंगा उनके काम करने के तरीके की। सबसे पहला चीज जो मैंने आपको डिस्क्लेमर में भी क्लियर किया, ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको बिना किसी प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन के नहीं लिया जाना चाहिए। हमारे वीडियो का मकसद केवल फार्मेसी या मेडिकल स्टूडेंट को उनके एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सपोर्ट करना है। किसी भी जनरल पब्लिक को मेडिसिन को बिना किसी डॉक्टर के सजेशन के लेने का बिल्कुल भी नहीं है। तो यहां पे देखिए ईच 5 ml यानी कि 1 टेबल स्पून कंटेंट ऑक्सीटाकेन बीपी, दैट इज ब्रिटिश फार्माकोपिया, और इसका जो कंटेंट है वो 10 mg के हिसाब से है। एक पॉइंट और आपको यहां पे समझ में आ रहा होगा अगर आपने फार्मास्यूटिक्स ऑलरेडी पढ़ा हुआ है तो मैक्सिमम प्रोडक्ट में हमने बात किया आईपी, दैट इज इंडियन फार्माकोपिया। एक प्रोडक्ट में मैंने आपको यूएसपी दिखाया था, दैट मींस यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, जबकि यहां पे आप देख रहे हैं ऑक्सीटासिन का बीपी है, दैट इज ब्रिटिश फार्माकोपिया। तो उन्हीं के स्टैंडर्ड पैरामीटर के हिसाब से इनको बनाया जाता है। इसका जो काम है ऑक्सीटाकेन का, वो होता है एक एनाल्जेसिक एक्टिविटी शो करना। आपके हार्ट बर्न की प्रॉब्लम में थोड़ा सा जो पेन होगा उसको सप्रेस करने का काम करता है ये ड्रग। इसके बाद देखिए दूसरा जो हमारा कंटेंट है वो है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, एडेड एज एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। इसका मतलब भी मैंने आपको पिछले टॉपिक में बताया था। तो ये जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है वो बहुत ही अच्छा एंटासिड का काम करता है। और उसके नीचे अगर आप देखेंगे ड्राइड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, ये भी एंटासिड का काम करेगा। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड भी एज अ एंटासिड काम करता है। चूंकि इन दोनों का इंडिविजुअल अगर आप बात करें तो दोनों का अपना अपना एक इंडिविजुअल साइड इफेक्ट है। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के बारे में बात करेंगे तो ये कॉन्स्टिपेशन कॉज करता है ड्यू टू इट्स एस्ट्रिंजेंट प्रॉपर्टी। अगर आप बात करेंगे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की तो थोड़ा सा वो लूज मोशन कॉज करता है। तो अगर हम सिंगल देंगे तो दोनों की प्रॉब्लम हमको फेस करनी पड़ेगी। दैट इज व्हाई दीज टू ड्रग हैव बीन कोलैबोरेटेड टुगेदर। इन दोनों को इसलिए मिक्स किया गया है ताकि एक दूसरे के अनवांटेड इफेक्ट को काउंटर कर सकें और दोनों का डिजायरेबल एक्शन दैट इज एंटासिड वो हमको बड़ी आसानी से मिल सके। तो ये इनके इंडिविजुअल कंपोनेंट और उनके काम करने के तरीके हो गए। अगर मैं बात करूं यहाँ पे एक्जिपेन की, तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्जिपेन को यूज किया गया है उनके नेचर के अकॉर्डिंगली।
एक्सीपेन का मतलब होता है ऐसे एजेंट जिनका अपना कोई फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी नहीं होती, लेकिन वह आपके बनाए जा रहे ड्रग के क्वांटिटी या उसकी क्वालिटी में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट करने में मदद करते हैं, या यूं कहूं कि उनके बल को बढ़ाने का काम करते हैं। जैसे इस सिरप में अगर आप बात करें तो देखिए सॉर्बिटॉल यूज किया गया है। सॉर्बिटॉल को यूज करने के पीछे कोई मेडिकल प्रॉपर्टी नहीं है। यह सॉर्बिटॉल ना ही आपका एंटासिड है, ना ही आपका एनाल्जेसिक है, जबकि इसका पर्पस है वह है स्वीटनर। ये आपके इस सिरप को स्वीटनेस प्रोवाइड करेगा, और चूंकि मैंने यहां पे पहले ही अंडरलाइन किया हुआ है दैट इज शुगर फ्री, तो यहां पे इसको हम लोग यूज कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। इसके बाद देखिए इनको कैसे यूज करना है, इनका डोज कैसे करना है। आई रिपीट, डू नॉट यूज एनी काइंड ऑफ मेडिसिन विदाउट प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन ऑफ मेडिकल प्रैक्टिशनर। दिस वीडियो इज एक्सक्लूसिव फॉर मेडिकल स्टूडेंट्स ओनली। यहां पे देखिए 1 or 2 टीस्पून, दैट मीन्स 5 to 10 ml, जरूरत के हिसाब से 4 times डेली, 15 मिनट बिफोर मील्स एंड एट बेड टाइम। अगर आप इसको लेना चाहते हैं, काफ़ी ज़्यादा पेन या एसिडिटी का एहसास हो रहा है, तो दिन में 4 बार आपको ले सकते हैं, 5 से 10 ml के आसपास। कम से कम 15 मिनट पहले आप खाना खाने के पहले इसको लीजिए, या फिर सोने टाइम इसको लें। ये म्यूकेन जो है, यानी कि जो प्रोडक्ट है आपका, दैट शुड बी प्रिपेयर्ड बाय टेकन अनडाइल्यूटेड। इसको आपको पानी के साथ डिसॉल्व या डाइल्यूट नहीं करना है। जो आपको 5 to 10 ml बोला है वो इसी को लेना है। हाउएवर इफ डिजायर इट मे बी फॉलोड एज अ सिप ऑफ वाटर। अगर कहीं जरूरत पड़ती है, अगर आपके डॉक्टर आपको सजेस्ट करते हैं, तो इनको पानी के साथ थोड़ा सा मिला करके सिप के फॉर्म में लिया जा सकता है, बट अगेन एज पर द डायरेक्शन ऑफ मेडिकल प्रैक्टिशनर ओनली। यहां पे एक कॉशन और लिखा हुआ है, डू नॉट एक्सीड रिकमेंडेड डोज। आपको जो डोज प्रिस्क्राइब किया गया है आपके डॉक्टर के द्वारा, उससे एक्सीड ना करें। कारण क्या है, देखिए इसका नेचर तो है एंटासिड, यानी कि एसिडिटी को ये न्यूट्रल करेगा, बट अगर आपने अपनी ही मर्जी से अधिक मात्रा में ड्रग लिया तो आपके जीआईटी में प्रेजेंट HCl न्यूट्रल हो जाएंगे, और उसके कारण से जो उसकी एक्टिविटी थी एक्चुअली में HCl की, वो धीरे धीरे कम होने लगेगी, जिसकी वजह से हमको प्रॉब्लम होगा। अब ये एक और महत्वपूर्ण चीज जिसको मैं आपको पहले से समझा रहा हूं, यहां पे भी आप अंडरलाइन पूरी तरह से कर सकते हैं, दैट इज शेड्यूल H प्रिस्क्रिप्शन। मतलब ये एक ऐसा ड्रग है जिसको रिटेल के द्वारा तब तक नहीं सेल आउट किया जाना चाहिए जब तक कि उस व्यक्ति के पास जो आपको प्रोडक्ट लेने आया है उसके पास किसी रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की प्रिस्क्रिप्शन की स्लिप ना हो, तब तक आपको इस तरह के ड्रग को नहीं लेना चाहिए। नीचे लिखा हुआ है इनका स्टोर का कंडीशन, स्टोर इन टाइटली क्लोज कंटेनर एंड अवॉइड द टेम्परेचर। एंड दूसरा चीज, कीप आउट ऑफ द रेंज ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों के पहुंच से दूर करें। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको हर सिरप में लगभग फॉलो करना चाहिए, शेक वेल बिफोर यूज। क्या होते हैं, कुछ सिरप ऐसे होते हैं जिनमें जो पार्टिकल हैं वो डिस्पर्स होते हैं, इजीली सॉल्युबल नहीं हुए होते हैं, तो अगर उसको आप ऐसे रखेंगे तो सेडिमेंट हो जाएंगे, वो नीचे आके बैठ जाएंगे, ऊपर केवल सुपर नेटेंट बच जाएगा, तो ऐसे में आपको प्रॉपर डोज नहीं मिल पाएगा। इसीलिए आप जब कभी भी कोई सिरप लेते हैं तो उसको कम से कम 2-3 बार अच्छे से शेक कर लें, उसके बाद आपको स्पून में ट्रांसफर करके दिए गए रिकमेंडेड डोज के हिसाब से इसको लेना चाहिए। आगे बढ़ते हैं इसके कुछ बेसिक पॉइंट के ऊपर। तो बैच नंबर है हमेशा की तरह जो इसको इंडिकेट करता है कि इसको बनाया कैसे, कहाँ पे गया है। दूसरा मैन्युफैक्चरिंग डेट है सितंबर 2019, एक्सपायरी डेट है 2022। इसके बाद देखिए इसका प्राइस ये है 151 रुपीज 24 पैसे, ये आपका मैक्सिमम रिटेल प्राइस है, इससे ऊपर आपको सोल्ड आउट नहीं कर सकते। यहाँ पे है मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस नंबर जिसके थ्रू हम उसके ऊपर कंप्लीट डिटेल देख सकते हैं, और ये यहाँ पे आपका बारकोड रखा हुआ है जो आपको मेडिकल स्टोर से सेल आउट करने में, पूरी जानकारी को एक प्रिंट फॉर्म में कन्वर्ट करने में काफी मदद करेगा। सो फ्रेंड, दिस वाज अ सिंपल इंट्रोडक्शन रिगार्डिंग द म्यूकेन जेल which is used for the antacid as well as minute pain inside the stomach। आपको उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। ये प्रिस्क्रिप्शन के ऊपर ही बेस्ड होगा, कभी इसे सजेशन के अकॉर्डिंगली ना लें, यह आपके नॉलेज के लिए है। थैंक यू।